आइए सबसे पहले आज की 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और आज की पहली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र के पालघर के वसई इलाके में लैंडस्लाइड की घटना हुई है। भूस्खलन के बाद 2 को बचाया गया है। दोनों फिलहाल जीवित हैं, लेकिन मलबे में अभी भी 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम उन्हें निकालने में लगातार जुटी हुई है और इस समय मुंबई में भारी बारिश हो रही है। बताया यह भी जा रहा है कि हादसे के वक्त परिवार के लोग घर में सो रहे थे। तेज बारिश की वजह से एक बड़ा पत्थर तेज बारिश की वजह से वहां पर गिरा और उसके बाद यह हादसा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। बारिश बाढ़ से महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 64 लोग घायल हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को लगातार वहां मिल रही है। वहीं गढ़चिरौली और अकोला में लोगों के घर बार भी पानी पानी हो चुके हैं। चारों तरफ मुसीबत का पहाड़ खड़ा हुआ है। गुजरात से तीसरी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गुजरात में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। राज्य में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। पूर्णा नदी पूरी तरह से उफान पर है। वलसाड में भारी बारिश के बाद औरंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और वहीं अहमदाबाद में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सूरत समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है। लोगों को थोड़ा सा संभलना होगा। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज की ओर बढ़ते हैं। यह मध्य प्रदेश से खबर है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुई भारी बारिश के चलते सीप नदी में बाढ़ आ गई है और इस बाढ़ के आ जाने से ग्रामसाल रोड स्टॉप डैम के निर्माण में लगे 20 मजदूर फंस गए हैं और इसकी जानकारी मिलने पर होमगार्ड और तमाम टीमें वहां पर पहुंची हैं और फंसे मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है और सभी मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। अब 5वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है और पीएम ने विपक्षी दलों को उनके लोक लुभावन कदमों को शॉर्टकट राजनीति करार दिया और पीएम ने कहा कि देश के सामने शॉर्टकट राजनीति की बड़ी चुनौती है, लेकिन यह भी बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो वह शॉर्टकट हो सकता है। यह देश को तबाह कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर उदयपुर से आ रही है। छठी बड़ी खबर। उदयपुर मामले में एनआईए ने एक और नई एफआईआर दर्ज की है। एनआईए ने इस मामले में मुख्य आरोपी रियाज और मोहम्मद गौर समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया है। कल एनआईए ने उदयपुर हत्या मामले में राजस्थान में 9 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने उदयपुर में भी संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप और सिम कार्ड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त करके दावा किया है कि जल्द कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। अब आगे बढ़ते 7वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिवसेना के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की घोषणा के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार नजर आने लगी है। दरअसल ठाकरे के मुर्मू को समर्थन के बात कहे जाने के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने इस पर ऐतराज जताया। एनसीपी ने तो ठाकरे के बयान से इतर जाते हुए साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं दे रही है। अब 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। आज कोर्ट में हिंदू पक्ष अपनी दलील रखेगा। कल कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की थी जो कि पूरी हो गई थी और इसके बाद हिंदू पक्ष ने भी अपनी बहस कोर्ट में जारी रखी और जिस पर हिंदू पक्ष आज अपना दावा पेश करेगा, इस पर नजर हमारी रहेगी। अब 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में महामंथन शुरू हो गया है और इसके लिए 16 जुलाई को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव 6 अगस्त को होंगे, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। श्रीलंका में आर्थिक राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है और इस बीच गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए हैं। मंगलवार को देर रात अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर देश छोड़ दिया है उन्होंने। गोटबाया फिलहाल मालदीव पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर बड़ी यह है कि यहां वे दुबई जा सकते हैं। यहां से आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया को जनाक्रोश का लगातार सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से आधिकारिक आवाज छोड़कर उनको जाना पड़ा। उनके आवास पर श्रीलंका की जनता ने कब्जा कर लिया है क्योंकि वहां महंगाई चरम पर थी, आर्थिक संकट खड़ा हो गया था और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज।